AI है, ये AI है, ये AI है है। देखियो। और वो जो गालियां दे रहा है वो उसकी गालियां गाली बन जाती हैं। पीर साहब कसम से मैं आपकी पंजाबी पे हंस रहा हूँ चुप करके। ये गाली नहीं दे रहा। बहनों को क्या किया जा रहा है? हमने इनको कहा कि डंडा दे देंगे, ये कहाँ डंडा दे रहा है? सुने, ये गाली नहीं है। हाँ, इसी तरह जब इनके रोड पे आप जाएंगे यही गालियां देकर तले चल और पता नहीं कहां कहां डंडा देते हैं। ये गाली नहीं है, हमने सिर्फ बैठ के बेवकूफ बन के सुनना है। ये तबलीग हो रही है। मुनाज़िर इस्लाम है, ये मुनाज़िर इस्लाम है। इस्लाम इस्लाम को हम तो नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनके कौज को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये लोग बड़े फायदे दे रहे हैं इस्लाम को और इस्लाम के हक में काम कर रहे हैं। ये देखिए, बाजी को भी लेकर आ, बाजी को भी लेकर आ, तू मजा नहीं आएगा। बाजी को भी लेकर आ, सबके साथ यही ये दावत है। ये इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। नुकसान कौन पहुंचा रहा है? फैजान नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने गालियां नहीं ना देता, इसलिए मैंने देखा था फैजान बैठा हुआ था, एक कादियानी गुफ्तगू कर रहा था। ये कादियानी है, कादियानी नवाज है ये क्योंकि वो बैठा हुआ था वहां पर और कादियानी जो है वो गुफ्तगू कर रहा था। ये दलील दोबारा लगा सकते हैं? ये जो वो दलील दे रहे हैं पीर साहब, डंडे वाली दलील, ये पीर साहब कहते हैं गाली कटदा पे, गाली कटदा नहीं, गाली नहीं, गाली दे रहे हैं, वो दलील दे रहे हैं। ये भाई अजीब एक दावत तबलीग का काम चल रहा है ना। कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ दावत तबलीग कर रहे हैं? खत्म नबूवत के कौज पे ये जो है पैरादारी कर रहा है, पैरादारी कर रहा है भाई। कोई मामूली बात नहीं है ये पैरादारी। आपको अगर कबूल नहीं तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं। पैरादारी देख लीजिए। हाँ देखो डंडा जाता किधर है। ये भाई डंडा पकड़ा हुआ है, बड़े कौज पे काम कर रहे हैं। एक दिन बता रहे थे कल क़यामत का दिन होता प्या, बहुत सारे कादियानियों के हाथ कंधे में होता प्या, मैं जन्नत की तरह हाथी की तरह लुढ़कता हुआ। पीर साहब अगर आप इलेक्शन लड़े ना, आपका इंतखाबी निशान होगा डंडा देता प्या। आफरीन है तुझ पर भाई, आफरीन है तुझ पर। तेरा जैसा कोई मुस्लिह और तेरा जैसा कोई जो है इस कौज पे काम करने वाला अगर एक और पैदा हो जाए, क्या कहना, फिर तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं। एक दफा मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट यकीन करें मेरे ख्याल में बात सुने, इतनी सी गालियां गुड़ियां तो मैंने आप अमरुल्लाह इकराम को भी देते महफिल पे सुना है। हाँ ठीक है, ये तो मामूली बातें हैं, ये तो मुझे नहीं लगती। भाई अगर ये सब आपने उलमा भी सुनी, मुझसे भी सुनी, तो हम खारिज क्यों और ये खत्म नबूवत का मुजाहिद क्यों? हाँ, ये सवाल है। सवाल ये है कि इसके हाथ में खत्म नबूवत का झंडा है और हमारे हाथ में शैतान का। ये किस तरह से? नहीं वो सिपा सलार है, आप फौजी सिपाही है ना। ये फर्क है। तो ये है मुजाहिद सिपा सलार भी होता है तो सिपाही भी होता है, लेकिन फर्क होता है ना, रैंक में फर्क होता है। आपके रैंक में फर्क है, ये बस बात। और उनकी दलीलें बड़ी हैं, इसलिए वो मुजाहिद बड़े। हाँ वो सिपा सलार है वो, इसलिए ये फर्क और कोई फर्क नहीं। अगर आपको सफाई कबूल है तो ठीक है, नहीं तो फिर रिटायरमेंट ले लें। हमें ये तमाम चीजें कबूल नहीं भाई, ये चीजें आप बेटे, अच्छा बंदा बैठा हुआ है और किसी रोड पे और वो सो गया है। अब वो रोड चलती रही है यहाँ तक कि वो बेचारा नमाज के लिए उठा है, नमाज के लिए उठते ही वो देखता है कि यहाँ अनाप शनाप बोली जा रही है। वो माइक खोल के कह देता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्या तरीका है, तुम ऐसा मत कर लो। ये कह के बेचारा वो नमाज के लिए चला जाता है, वो रोड भी बंद होती है, दूसरे दिन रोड लग जाता है। ये कादियानी नवाज, इस कादियानी नवाज ने वहां पर ये सारा कुछ कराया, पिलाने की तस्वीर लगवाई, पिलाने को गालियां पड़वाया। वो बंदा बोल रहा है भाई वो मैं था ही नहीं, मैं नमाज के लिए गया हुआ था, मैंने देखा, मैंने उनको मना भी किया, कहते ना तो भाई कादियानी और कादियानी नवाज है, समझे ये हाल। अच्छा दिन दहाड़े खुद एक मुसलमान खातून एक मुसलमान के साथ ये किया जा रहा है जिसकी कोई नजीर दुनिया में मिलती नहीं। कितनी बेहतरीन बात है, देखें। अब इसको बोलना ना ये कौज पे काम कर रहा है, दूसरा वो सोया हुआ था और अगर उसने मना भी किया वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। वो इस्लाम से खारिज, उसका बाइकआउट है। बोलो उसका बाइकआउट इसलिए किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो ये वाली दलीलें सुन सके, ये जो आप प्ले कर रहे हैं। लोग यहाँ बर्दाश्त कर करके बेचारे जो है वो उनका जो आप समझ लीजिएगा कि पागल हो चुके हैं। इनकी खयानतों का, इनकी जो है गलाजतों का, इनके जितने भी किरदार है उनको देख देख के वो पागल हो गया है। लेकिन वो उससे बाइकाट नहीं, जो आए दिन जो है इस तरह की बकवास करता रहता है, उससे कोई बाइकाट नहीं। खत्म नबूवत के मुजाहिद है, हमारे कौज पे काम कर रहे हैं। आसानी तुझे नहीं मालूम, ये जो बनी इसराइल के लोग हैं ये हमारे कौज पे काम कर रहे हैं, खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, बस खत्म हो गया। आदमी ये कहते मैं मुजाहिद हूँ और उसका अकीदा कुछ भी हो, बस खत्म, हमारे कौज पे काम कर रहा है। चाहे वो सहाबा को गालियां दे, चाहे वो कब्रों को सजदे करे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं।
अगर आप ये बात करोगे तो फिर आप पर लानत है और पता नहीं क्या क्या ये आप फिरका वारियत कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। फिरका वारियत था, फिरका वारियत पे बात ना करो। सहाबा को गाली देने वाला वो फिरका वारियत नहीं। उसको जो है वो आप ना कहो कि फिरका वारियत की बात कर रहा है। जी क्या किया जाएगा? नाजुक मामला है भाई साहब। नाजुक मामलात है। इसका सबब सिर्फ इतना है कि ये माहौल किसने इस तरह गंदा बनाया, इतनी सी बात है। जिसने गंदा बनाया उसको इस माहौल की तरफ देखना चाहिए कि मैंने ये क्या किया, लेकिन उसको नहीं देख रहा है। उसको देखने की जरूरत नहीं है, अपनी इस्लाह की जरूरत नहीं है। दूसरों के हर बात पे आप नकीद कर लो, अपनी बात मैं तो बहुत बड़ा मुजाहिद हूँ, मेरे से कोई बड़ा मुजाहिद है दुनिया में? ये देखें आंखें मेरी जो है वो 0 थी, आज जो है 5 नंबर का चश्मा पहनता हूँ, रूहानी खजान पढ़ पढ़ के। और ये बात फखरिया कह देना, फखरिया। ये देखें खत्म नबूवत का मुजाहिद तस्वीर लेकर आया कि नहीं? जब तक मैं जिंदा हूँ बोला था, जब तक मैं जिंदा हूँ बोला था, सलाह नहीं करने दूंगा बोला था, कुरान हदीस को रद्द करूंगा बोला था। ये बयान दे रहा है, बयान दे रहा है खुश होके। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और अंदाजा करें एक और आप इनकी नफ्सियात को देखें, सारे लटक के सुनते हैं। जिनका बाइकाट है सारा वहां आके लटक के सुन रहे हैं, और बाइकाट भी है, बाइकाट भी है। आका का हुक्म नहीं मान रहे ना? आका खुद लटका हुआ है बेचारा, वो खुद लटका, ये भी कोई मजाक है? ये खुद लटका हुआ है बेचारा। वालेकुम सलाम अब्दुल मनाफ। अपने नाम की मशहूरी चाहते हैं साहब, अपने नाम की मशहूरी दीन के नाम के ऊपर। जी साहब, कल वो समीर भाई हमारे एक, उन्होंने कल एक शिरकी इबादत लिखी हुई थी, तो जिनको आप आगा खानी कहते हैं, उन्होंने एक शिरकिया इबादत लिखी हुई थी कि पता नहीं क्या लिखा हुआ था, शेर व शायरी। तो ये सरकार साहब के ऊपर गए, ये भी उनसे बात करके कि भाई हजरत अली अलैहिस्सलाम से मांगना गुनाह है, शिरक है, लेकिन वो अपनी बात पे डटे हुए थे। तो लेकिन उस पर भी कोई भाई बात नहीं करते, उस पर बात नहीं करते कि यार शिरक पे भी बात करनी चाहिए, भाई शिरक को भी गलत करना चाहिए, लेकिन फिर कहते नहीं फिरका वाली तो बात नहीं करनी। पता नहीं क्या होता है फिरका वाली से बात करने से, एक बंदा सरेआम शिरक फैला रहा है। जी पीर साहब, भाईजान अगर आप वो खत्म नबूवत का काम कर रहा है, सिर्फ इतना कह देता है कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, उसके बाद कोई भी नबूवत के दावेदार वो कज़ाब दज्जाल है, बाद में वो आजाद है, ज़िना भी करे और सहाबत किराम अल-अथहार को मादल्ला काफिर को फतवा भी दे दे, उम्महातुल मोमिनीन को गालियां भी दे दे, और जिसको चाहे उससे मांगे अल्लाह को छोड़ के, तो फिर कोई बात नहीं, आजाद है ना। क्योंकि कल क़यामत का दिन होगा, खत्म नबूवत के में मुजाहिदों में उस साथ खड़ा हो जाएगा, बच जाएगा, बस खत्म। शिरक कर रहा है ना बस, और तो कुछ नहीं कर रहा, शिरक कर रहा है, लेकिन मुजाहिद तो है, खत्म नबूवत का सरपरस्त तो है, लिस्ट तो है, उस लिस्ट में मौजूद है, और वो बचा जाएंगे। शिरक का क्या है, अल्लाह के साथ शिरक किया ना, बस इतनी सी बात है। यही मैयार इधर बना हुआ है साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यही मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं। उनकी ब्रॉड सुनो, उनकी वाह जय जयकार करो, तो जो मर्जी करते रहो, आपका हर अमल जो है ना वो उसको इजाजत है। वो एक शहर है मेरा बहुत पुराना, रिंद के रिंद रहे, जन्नत हाथ से नहीं गई, ये है मसला। अना के मसले हैं, जफरुल्लाह शाह साहब जैसा इल्मी बंदा, वो भी अना की खातर देखें एक मुसलमान के ऊपर शक कर रहा है कि मुझे तो नहीं पता फिजान मुसलमान है कि नहीं, देखें क्योंकि उसको ब्रॉड से उतार दिया गया, इतना इल्मी कदर शख्स वो शक कर रहा है एक मुसलमान के ऊपर। यही तो जो है इंसान को झगड़े के वो मुकम्मल सामान तो यही है, ईंधन तो यही है, वो शक है ना। अगर आपने इस पे शक कर लिया, उस पे शक कर लिया, इस पे शक कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो हदीस है ना जिसको गलत इस्तेमाल करते हैं, ये क्या था? उस शक को दूर करने के लिए था। भाई मुनाफिक तो है, लेकिन आप हर आदमी पे शक करोगे जब तक उसका निफाक सामने नहीं आएगा, शक करोगे, तो क्या किया जाए? कुरान और हदीस वो तो बयान करनी ही नहीं है। कुरान और हदीस के बारे में यह है कि बिल्कुल नहीं बयान की जा सकती। आज भी बयान दे रहे थे कि जो भी मुसलमान हुआ है, यकीन करें, जो भी मुसलमान हुआ है वो रूहानी खजान पढ़ के मुसलमान हुआ है, कुरान और हदीस पढ़ के नहीं। रूहानी खजान में कौन सी दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं? वो कौन सी दलील है, आप मुझे बताइए। रूहानी खजान में वो कौन सा दलील है जिसको पढ़ के इंसान जो है इस्लाम कबूल करता है और इस्लाम में आ जाता है? कौन सी दलील है बताइए।
बिल्कुल मैंने आजकल डरते हैं ये बयान देने के लिए। मैंने बकायदा मना, मुझे 100 मरतबा मना किया गया, एक मरतबा नहीं 100 मरतबा। और ये तर्ज भी किया गया, वो तर्ज वाली वीडियो भी मौजूद है कि अगर भाई आपने कुरान और हदीस सुनना है तो आसकानी आए मत इंशाल्लाह चलेगा। अगर आपको कुरान और हदीस सुनना है तो आसकानी के पास जाइए, उमर बाप के पास जाइए और जफरुल्लाह के पास जाइए, कुरान और हदीस उधर जाइए। ये वो काम करते हैं, ये तर्ज के तौर पर इस्तेमाल किया गया ये अल्फाजों को। आजकल तो डरते हैं बोलते हुए, क्योंकि थोड़ी सी सिकाई तो भी हुई है ना, थोड़ा सा तो गैरत शायद बाकी हो, लेकिन दिखता नहीं। ये तो है पीर साहब।